जस्टिन बीबर के फेमस ट्रैक की बनेगी एनएफटी। बदलेगा एनएफटीज का वक्त जी शॉक वर्चुअल वॉचेस के साथ। और फूड वर्स में घुला बर्गर्स और रैप्स की एनएफटी का जायका। हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जस्टिन बीबर के हिट गाने की एनएफटी से लेकर बर्गर्स की एनएफटी तक कई मजेदार एनएफटी अपडेट्स मैं रुचि शर्मा आपके लिए लेकर आई हूँ। तो हो जाइए एनएफटी वर्स के इस खास एपिसोड के लिए तैयार। इसमें आपके फेवरेट एनएफटी प्रोजेक्ट्स की डिटेल तो होगी ही, साथ ही हम स्पेशल गेस्ट के साथ मुलाकात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं पिछले हफ्ते कैसा रहा एनएफटी मार्केट का हाल। क्रिप्टोस्लैम के डेटा के मुताबिक पिछले हफ्ते एनएफटीज की सेल्स वॉल्यूम 6.75% गिरकर $80.69 मिलियन पर रही। एनएफटी सेल्स वॉल्यूम में गिरावट लगातार 4 हफ्तों में देखी जा रही है। इतना ही नहीं, एनएफटी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम भी 4.33% गिरी, लेकिन एनएफटी बायर्स के आंकड़े में 17.77% बढ़त देखी गई, जो 569,407 पर रही। एनएफटी सेल्स वॉल्यूम में गिरावट लगातार 4 हफ्तों से देखी जा रही है। इतना ही नहीं, एनएफटी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम भी 4.33% गिरी, लेकिन एनएफटी बायर्स के आंकड़े में 17.77% बढ़त देखी गई, जो 569,407 पर रही। हर हफ्ते की तरह इस बार भी इथेरियम एनएफटी सेल्स में लीड कर रहा था। सितंबर के पहले हफ्ते इथेरियम एनएफटी सेल्स 12.11% की गिरावट के साथ $42.61 मिलियन रही। एनएफटी सेल्स की टॉप 5 लिस्ट में दूसरे पायदान पर थी माइथोस, जिसकी सेल में 25.27% की बढ़त देखी गई। तीसरे पायदान पर 7.21% की बढ़त के साथ रही पॉलीगॉन, तो वहीं चौथे स्थान पर 5.58% की गिरावट के साथ थी सोलाना एनएफटी। 5वें स्थान पर रही इम्यूटेबल एक्स, जिसमें 17.5% की सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट निखिल मात्रे का। एनएफटी सेल्स वॉल्यूम पिछले 4 हफ्तों से लगातार गिर रही है। इतना ही नहीं, एनएफटी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में भी गिरावट देखी जा रही है, लेकिन एनएफटी बायर्स के जो आंकड़े हैं उसमें थोड़ा उछाल देखा गया है। क्या है इसके पीछे की वजह और इसका क्या इम्पैक्ट होगा ओवरऑल एनएफटी मार्केट पर? So the NFT market crashed due to 3 major reasons. Number one is market saturation. So before the 2021 NFT boom, only a few projects, Web3 projects were trading. With the surge in the collectors' interest, the number of projects multiplied. At one point in time, there were 1.5 million NFTs which were trading, right, in a single month in 2021. This led to market saturation. And the supply actually surpassed even the collector's demand. Second reason I think is crypto and NFT scams. The unregulated nature of NFT space made it susceptible to hacking and scams. People lost assets, because of malicious links, because of free mint NFT scams shortly after the NFT boom. Even community chats were compromised with the first Discord hacks. Right, so efforts to pursue scammers by companies like Zack, XBT were not sufficient to ensure true safety. This actually caused the collectors to stop investing in NFTs altogether and leave the space altogether. Third major reason is the collapse of big systems. So the expansion of NFT relied on major Web3 related systems. The collapse of systems had a very, very significant impact on the industry. So these are some of the reasons why I feel there was an NFT market crash. थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। जस्टिन बीबर के फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। अब वो जस्टिन की म्यूजिक को एंजॉय करने के साथ साथ उनके गाने की एनएफटी के जरिए उस पर रॉयल्टी अर्न कर सकते हैं। है ना एकदम कमाल की खबर। 2015 में रिलीज हुए जस्टिन बीबर के फेमस सॉन्ग कंपनी की बन रही है एनएफटी। ब्लॉकचेन सेंट्रिक म्यूजिक टेक प्लेटफॉर्म अनदर ब्लॉक और सॉन्ग के को प्रोड्यूसर जो एक्सीडेंट नाम से मशहूर हैं, मिलकर कंपनी ट्रैक की 2000 एनएफटीज लॉन्च कर रहे हैं। आपको बता दें कि अनदर ब्लॉक पहले भी कई वेब3 वेंचर्स पर काम कर चुका है, और वो भी म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारों जैसे कि द वीकेंड, रियाना और मार्टिन गैरिक्स के साथ। खैर, मजेदार बात तो ये है कि इस सॉन्ग एनएफटी को खरीदने वाले जस्टिन बीबर के फैंस को गाने की फ्यूचर स्ट्रीम से 1% रॉयल्टी शेयर मिलेगा, जो अपने आप में बेहद अनोखा है, क्योंकि इससे पहले कभी किसी सॉन्ग एनएफटी को खरीदने पर बायर्स को फ्यूचर स्ट्रीम्स पर रॉयल्टी नहीं दी गई है। जब ये ट्रैक पहली बार लॉन्च हुआ था तो ऐसा जबरदस्त हिट हुआ था कि इसने ऑस्ट्रेलिया की टॉप 40 लिस्ट में और यूएस चार्ट्स पर 53 नंबर पर अपनी जगह बना ली थी।
अब तक इस ट्रैक को 500 मिलियन से ज्यादा स्ट्रीम्स मिल चुकी हैं। एडिडास ब्रांड को NFTs का जबरदस्त चस्का लग गया है, तभी तो एडिडास हर साल 6 महीने में कोई ना कोई नई NFT ले आता है। इस बार एडिडास इमर्जिंग आर्टिस्ट के लिए कुछ एक्साइटिंग लेकर आ रहा है। एडिडास ने हाल ही में अपना रेजिडेंसी प्रोग्राम लॉन्च किया है, एक नया डिजिटल आर्ट इनिशिएटिव जो Web3 स्पेस में इमर्जिंग आर्टिस्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म ऑफर करता है। सोल में कोरियन ब्लॉकचेन वीक के दौरान 7 सितंबर को इसे लॉन्च किया गया। ये एडिडास की फर्स्ट एवर लिमिटेड और ओपन एडिशन NFT सेल है। एडिडास स्टूडियो के इस इनिशिएटिव से जुड़ने वाले पहले 2 आर्टिस्ट हैं मोंकी मोटो और एड्रा कैंडल। इन दोनों आर्टिस्ट के काम को द गेटवे कोरिया में शोकेस किया गया और उनकी NFT 6 से 11 सितंबर के बीच मिंट के लिए अवेलेबल थी। इस लिमिटेड एडिशन में हर आर्टिस्ट के लिए 100 पीसेस होंगे, साथ ही इवेंट अटेंडीज के लिए खास तौर पर स्पेशल हुडीज होंगी। इस पैकेज की कीमत 0.15 ETH रखी गई है, तो वहीं ओपन एडिशन की कीमत 0.03 ETH है। दोनों ही परचेज के लिए 6 सितंबर से अवेलेबल थी। NFTs का अच्छा वक्त आ गया है भाई। G-Shock जैसा बड़ा ब्रांड जो NFT की दुनिया में कदम रख रहा है, और वो भी G-Shock वर्चुअल NFTs के साथ। पॉलीगॉन के प्लेटफॉर्म पर एक और बड़े ब्रांड की एंट्री हो गई है, और वो है कैसियो। कैसियो ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो जल्द अपना वर्चुअल G-Shock प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, ताकि कैसियो के ग्लोबल यूजर बेस तक आइकॉनिक G-Shock लाइन की शॉक रेजिस्टेंट वॉचेस पहुंच सके। इस पार्टनरशिप के तहत 15,000 लिमिटेड एडिशन G-Shock क्रिएटर पास NFTs 23 सितंबर से एक्सक्लूसिवली पॉलीगॉन पर मिंट की जाएंगी। वर्चुअल G-Shock कम्युनिटी सबसे पहले डिस्कॉर्ड पर लॉन्च होगी, जहां 15,000 G-Shock क्रिएटर पास NFTs डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। इन पासेस के जरिए होल्डर्स को कम्युनिटी में को क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स और इवेंट्स का एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलेगा। इस इनिशिएटिव में सबसे पहले G-Shock क्रिएटर पास कलर डिजाइन कॉन्टेस्ट होगा, जहां कम्युनिटी मेंबर्स को G-Shock क्रिएटर पास के डिजाइन को क्रिएट करने का और उस पर वोट करने का मौका मिलेगा। वर्चुअल G-Shock वॉचेस पॉलीगॉन पर लॉन्च की जाएंगी और इसकी शुरुआत होगी NFT बेस्ड कम्युनिटी एक्सेस पासेस के साथ। कैसियो ने पॉलीगॉन को उसकी लाइटनिंग फास्ट ट्रांजैक्शन की वजह से चुना, क्योंकि इससे NFTs को मिंट और मैनेज करने का प्रोसेस सीमलेस, कन्वीनियंट और कार्बन न्यूट्रल होगा। NFT से रंग बिरंगे किरदारों और कलाओं की महक आना तो लाजमी होता है, लेकिन जो फूड वर्स ले आई है उससे तो लजीज बर्गर्स और रैप्स की खुशबू आ रही है। अपने जायकेदार बर्गर्स और रैप्स के लिए मशहूर बर्गरिल अब न्यू एज NFT टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ रहा है। बर्गरिल अपने 4 पॉपुलर बर्गर्स को बतौर स्पेशल डिश NFT वन रेयर फूड वर्स पर उतार रहे हैं। साथ ही इंग्रेडिएंट NFT के तौर पर अपनी OG सॉस भी ला रहे हैं। फूड वर्स के साथ एसोसिएशन बर्गरिल को एक फ्यूचरिस्टिक ब्रांड का दर्जा दिलाएगी। इन दोनों एंटिटीज का फोकस टेक्नोलॉजी इंक्लाइंड कस्टमर्स को टारगेट करके ज्यादा से ज्यादा पॉपुलैरिटी पाना है। तमाम इंटरेस्टेड कस्टमर्स बर्गरिल की NFTs को वन रेयर फूड वर्स के अंदर ऑल इंक्लूसिव और इंटरैक्टिव गेम प्ले में मिंट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, NFT ओनर्स को स्पेशल रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जैसे कि प्रमोशंस, डिस्काउंट्स और डिस्टिंक्टिव बर्गर रेसिपीज। साथ ही वो इन गेम प्ले में हेल्दी पार्टिसिपेशन भी इंजॉय कर पाएंगे। बर्गरिल्स NFT एक लॉयल्टी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी, जिसमें कई तरह की रिवॉर्डिंग एडवांटेजेस होंगी। बर्गरिल एक ऐसा फास्ट फूड ब्रांड है जिसने लॉन्च के साथ ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी है। फिलहाल इस ब्रांड के 50 से ज्यादा आउटलेट्स हैं और ये ग्लोबल लेवल पर एक्सपेंशन प्लान कर रहा है। Well, that's all in this special episode of NFTverse। वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन NFT की दुनिया से ऐसी ही और मजेदार खबरें मैं रुचि शर्मा हर हफ्ते आपके लिए लाती रहूंगी। Till then, do like, share and subscribe to 3.TV और इसी तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।